आज पता है संडे था और इंस्टेड 11 बजे तक सोने के बजाय आज मुझे सुबह 6:30 या 7 बजे उठना पड़ा क्योंकि मुझे कहीं जाना था एंड बहुत इम्पोर्टेंट काम था, वो मैं मिस नहीं कर सकती थी। इसलिए देखिए अब मैं कहाँ जाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो इट्स डे 46 ऑफ 75 डे ऑफ चैलेंज एंड आज मेरा लोकेशन कुछ चेंज हुआ है। मैं लोकेशन दिखाती हूँ आपको। पहले ये लोकेशन तो देहरादून का ही है। जब मैं बस का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ सामान भिजवाना था एंड वो इम्पोर्टेंट सामान था, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रिक्शा का वेट कर रही थी। रिक्शा मिली बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ऑटो के अंदर जो धूप आ रही थी ना, उसमें मस्त मस्त गोरे गोरे से लग रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा फ्लॉन्ट कर लिया। और उसके बाद अब ये सेकंड टाइम है जब मैं बस में बैठ गई थी। बस में पैक तो होना ही पड़ता है भाई, ठंडी हवा लगती है तो वाट तो लगती है। फिर मैंने देखा ये अंकल देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही थी। फिर क्या, मैंने ईयरफोन लगाए और ईयरफोन लगाने के बाद थोड़े मैंने सॉन्ग एंजॉय किए फुल वॉल्यूम में, विंडो सीट फुल वॉल्यूम। बस इतने मज़े आते हैं ये, मतलब बहुत पीसफुल मोमेंट होता है जब आप बस में बैठे हो, आपको विंडो वाली सीट मिली है और आप मस्त तरीके से ईयरफोन लगा के गाने सुन सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। तो ये मैं उस जगह आ गई हूँ जहाँ पे मुझे जाना था। इट्स हरिद्वार। मुझे हरिद्वार में बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना था, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं गई एंड ये एक्चुअली हम लोग ना ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। तो लेट होने के बाद भी स्टिल क्या ही कर सकते थे क्योंकि रिक्शा तो चले रही थी अपनी स्पीड से, फिर कुछ कर नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हमने अपना इम्पोर्टेंट काम करवाया। मेरा तो कुछ काम नहीं था, लेकिन जिनका काम था वो यहाँ पे अंदर गए थे एंड दे टुक सो मच टाइम। फिर उसके बाद वो लोग सब बाहर आए और फिर उसके बाद तब तक मैंने कहा यहाँ पे दिखा देती हूँ आसपास क्या है। तो यहाँ पे मैंने बहुत मज़े किए। मज़े तो क्या किए, मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया और फिर उसके बाद वेट किया और वेट किया, फिर और ज़्यादा वेट किया। फिर मैंने कहा चलो थोड़े आसपास का इलाका दिखा देते हैं। उसके बाद मैंने सोचा यार इतनी गर्मी में मैंने ये हुड क्यों पहना है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बालों को फ्लॉन्ट किया एंड थोड़ा टाइम पास किया ट्रॉली के ऊपर बैठ के, क्योंकि मेरे पास कुछ काम तो था नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरे पॉकेट में सिक्का था। फिर उसके बाद मैंने देखा, मुझे ना इसको ना ये सन के उसमें लेके जाना था, बट जैसा मैं वीडियो बनाना चाह रही थी वैसा बना नहीं। फिर मैं देहरादून की बस का वेट कर रही थी और फिर फाइनली मेरी बस आई। मैं बस